हेलो दोस्तों आपने भी देखा होगा आज के टाइम में फ्रीलांसिंग के थ्रू लोग महीने के लाखों रुपए तक कमा रहे हैं। यूट्यूब में आपको ऐसे कई वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। अब ऐसे कई लोग हैं जो सच में फ्रीलांसिंग के थ्रू लाखों कमा तो रहे, लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो 1000-2000 भी नहीं कमा पा रहे। तो ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिसकी वजह से बहुत से लोग फ्रीलांसिंग के थ्रू अच्छी अर्निंग नहीं कर पा रहे, फ्रीलांसिंग में अपने आप को ग्रो नहीं कर पा रहे। अब होता क्या है कि बहुत से लोग यूट्यूब पर ऐसे वीडियोस देखकर फ्रीलांसिंग स्टार्ट तो कर देते हैं, लेकिन कुछ गलतियों की वजह से फ्रीलांसिंग में अपने आप को ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम ऐसी ही 5 मिस्टेक्स के बारे में जानेंगे जिसके कारण लोग फ्रीलांसिंग के थ्रू अच्छी अर्निंग नहीं कर पाते हैं, फ्रीलांसिंग में अपने आप को ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत सिंह। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहली जो मिस्टेक जो हम फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने के पहले करते हैं वो है डू यूर रिसर्च। हम अपनी खुद की रिसर्च नहीं करते। हम यूट्यूब पर या किसी को देखकर कि वो फ्रीलांसिंग के थ्रू इतना पैसा कमा रहा है, किसी ने फ्रीलांसिंग करके गाड़ी खरीद लिया, किसी ने घर खरीद लिया, ये सब देखकर फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर देते, अपनी खुद की रिसर्च नहीं करते। हमें सबसे पहले अपनी खुद की रिसर्च करना चाहिए कि फ्रीलांसिंग के थ्रू एक्चुअल में कैसे पैसे कमाए जाते हैं, फ्रीलांसिंग का इंडिया में मार्केट कैसा है, इंडिया में कौन सा बेस्ट फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है, कौन सी स्किल ज़्यादा पॉपुलर है और डिमांड में है, और फ्यूचर में कौन सी स्किल डिमांड में रहेगी, एक एवरेज फ्रीलांसर कितना कमाता है और इसमें कितना स्कोप है, इसे कितने बड़े लेवल तक ले जाया जा सकता है। इन सब चीज़ों के बारे में हमें फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने के पहले रिसर्च करना चाहिए। अब अगर मैं आपको कुछ डाटा बताऊं तो इंडियन फ्रीलांसिंग मार्केट वर्ल्ड का 2nd फास्टेस्ट ग्रोइंग फ्रीलांसिंग मार्केट है, जो वर्ल्ड में 7वें नंबर में आता है। इंडिया में 5 लाख से ज़्यादा लोग इंडिपेंडेंटली अलग अलग सेक्टर में फ्रीलांसिंग का काम कर रहे हैं। अगर हम ग्लोबल फ्रीलांस के मार्केट साइज को देखें तो ये 2018 तक $2.35 बिलियन का था, जो लगभग 15% से ग्रो कर रहा है, और 2027 तक एक्सपेक्टेड है कि इसका मार्केट साइज $9 बिलियन का होने वाला है। अकॉर्डिंग टू एम्बिशन बॉक्स, इंडिया में एक फ्रीलांसर की एवरेज इनकम 4 लाख पर एनम है। हालांकि ये चीज डिपेंड करता है आपकी स्किल्स और एक्सपीरियंस पर। अगर हम एक 2 से 3 साल एक्सपीरियंस वाले फ्रीलांसर की इनकम देखें तो लगभग वो महीने के 30 से 35 हजार रुपए आराम से कमा सकता है। तो फ्रीलांसिंग का मार्केट अभी इंडिया में ग्रोइंग स्टेज में है। तो अगर आप आज के समय में किसी भी फील्ड में फ्रीलांसिंग स्टार्ट करते हैं तो आप फ्रीलांसिंग में अपना करियर बना सकते हैं और यहाँ से अच्छी खासी अर्निंग भी कर सकते हैं। अब दूसरी मिस्टेक जो हम फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने के पहले करते हैं वो है बिल्ड योर स्किल्स। अब बहुत से लोगों से इन्फ्लुएंस्ड होकर फ्रीलांसिंग स्टार्ट तो कर देते हैं, लेकिन उनके पास कोई स्किल्स नहीं होती, जिसके कारण उन्हें कोई क्लाइंट नहीं मिलते, कोई वर्क नहीं मिलता। अब दोस्तों फ्रीलांसिंग एक ऐसा काम है जहां आपकी स्किल्स और एक्सपीरियंस ही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। अगर आप ये सोचें कि आप बिना स्किल्स के फ्रीलांसिंग स्टार्ट करते हैं तो गारंटी है आप फ्रीलांसिंग में कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको कम से कम 3 महीना या फिर 6 महीना आपको अपनी स्किल सीखने पर लगाना चाहिए। इसके लिए आप फ्री या पेड कोर्स कर सकते हैं, या आप यूट्यूब पर ही ऐसे कई वीडियोस, वैल्यूएबल वीडियोस हैं जिसके थ्रू आप कोई भी स्किल को आसानी से सीख सकते हैं। आज के टाइम में इंडिया में जो मोस्ट डिमांडेड स्किल्स हैं वो है कंटेंट राइटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, वेब डेवलपमेंट, ग्राफिक डिजाइनिंग, ट्रांसलेशन, प्रोग्रामिंग, डाटा एंट्री, ट्रांसक्रिप्शन और वर्चुअल असिस्टेंट। ये सभी अलग अलग निच पर स्किल्स हैं जहां आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से और आपको जो काम आता है उसमें फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अब तीसरी जो मिस्टेक जो हम फ्रीलांसिंग में करते हैं वो है बी प्रोफेशनल। दोस्तों फ्रीलांसिंग में ज्यादातर क्लाइंट बिजनेस रिलेटेड या किसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड होते हैं, इसलिए आपका प्रोफेशनल होना जरूरी हो जाता है। अब फ्रीलांसिंग में प्रोफेशनल होने का मतलब आपकी प्रोफाइल अच्छी होना चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होना चाहिए ताकि आप क्लाइंट से अच्छी तरीके से डील कर पाएं, आपकी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स अच्छी होना चाहिए जिससे आप क्लाइंट को टाइम पर उनका काम कंप्लीट करके दे सके, और आपको हाई क्वालिटी वर्क डिलीवर करना चाहिए ताकि वही क्लाइंट्स आपको अगेन वर्क दे सके। अब दोस्तों फ्रीलांसिंग में आपकी प्रोफाइल ही आपका ऑनलाइन कॉलिंग कार्ड है। अगर आपकी स्किल्स अच्छी है, आपका एक्सपीरियंस अच्छा है, लेकिन अगर आपकी प्रोफाइल वेल राइटर और इन्फॉर्मेटिव नहीं होगी तो आपको कोई भी क्लाइंट अप्रोच नहीं करेगा। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जिस भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म में अपनी प्रोफाइल बनाएं तो उसे वेल राइटर और इन्फॉर्मेटिव रखें। अब अगली जो मिस्टेक जो हम फ्रीलांसिंग में करते हैं वो है मार्केट योर सेल्फ। अब दोस्तों हम सबको मालूम है कि मार्केटिंग की क्या वैल्यू है,
अब बहुत से लोग फ्रीलांसिंग में ये गलती करते हैं कि वो खुद की मार्केटिंग नहीं करते। अब अगर आपकी स्किल्स अच्छी है, आपका एक्सपीरियंस अच्छा है, लेकिन अगर आप खुद की मार्केटिंग नहीं करेंगे तो आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट्स नहीं आ पाएंगे। आप मार्केटिंग के लिए अपने फील्ड के फ्रीलांसर्स के साथ नेटवर्क बना सकते हैं। आप अपनी फील्ड की इंडस्ट्री के इवेंट अटेंड कर सकते हैं, जहां से आपको नए नए क्लाइंट मिल सकते हैं। अब जब भी कोई फ्रीलांसिंग स्टार्ट करता है तो उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि क्लाइंट कैसे उन्हें अप्रोच करे। स्टार्टिंग में हो सकता है कि आपके पास क्लाइंट्स ना आए, तो आप क्लाइंट के पास जा सकते हैं, उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और उनके लिए काम कर सकते हैं, जिससे आपका धीरे धीरे नेटवर्क बढ़ता जाएगा। अब दोस्तों, एक और गलती जो नए फ्रीलांसर्स करते हैं कि वो अपने रेट्स, अपने चार्जेस ज़्यादा रख देते हैं, जिसके कारण कोई भी क्लाइंट्स उनको अप्रोच नहीं करता। आपको स्टार्टिंग में अपने रेट थोड़े कम रखना चाहिए ताकि आपको क्लाइंट्स अप्रोच करें। आपको रेट इस तरीके से रखना चाहिए जो आपके लिए और क्लाइंट्स दोनों के लिए फेयर हो। आप इसके बारे में और रिसर्च कर सकते हैं कि इसी फील्ड में अदर फ्रीलांसर्स कितना चार्ज कर रहे हैं, जिससे आपको एक आइडिया लग सकता है। अब अलग अलग फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के हिसाब से भी ये चीज़ डिपेंड करती है। अब इंडिया में आपको कुछ फेमस फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म देखने को मिलते हैं, जिसमें फाइवर हो गया, अपवर्क हो गया, फ्रीलांसर हो गया। ये आपको फेमस फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म देखने को मिलते हैं। अब पांचवी मिस्टेक जो हम फ्रीलांसिंग की जर्नी में करते हैं वो है पेशेंस ना रखना, यानी धीरज ना रखना। अब बहुत से लोग जब फ्रीलांसिंग स्टार्ट करते हैं और जब थोड़े टाइम बाद उन्हें उनके एक्सपेक्टेड रिजल्ट नहीं दिखता तो वो फ्रीलांसिंग छोड़ देते हैं, पेशेंस नहीं रखते। लेकिन दोस्तों, जो लोग पेशेंस बनाकर रखते हैं और काम करते रहते हैं वो फ्रीलांसिंग में काफ़ी अच्छा ग्रो कर लेते हैं और अच्छी अर्निंग भी करना स्टार्ट कर देते हैं। फ्रीलांसिंग में आपका डे 1 से अर्निंग करना तो पॉसिबल है, लेकिन अगर आपको ग्रो करना है तो आपको पेशेंस बनाकर रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप 1-2 महीनों में ही लाखों रुपए कमाना शुरू कर देंगे, लेकिन अगर आप पेशेंस बनाकर रखते हैं और अच्छे तरीके से काम करते हैं तो आप फ्रीलांसिंग के थ्रू महीने के लाखों रुपए कमा सकते हैं। अब दोस्तों, इंडिया में अभी फ्रीलांसिंग का मार्केट धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। अभी इंडिया में फ्रीलांसिंग का मार्केट एक ग्रोइंग स्टेज पे है। अब अगर हम बाहर की डेवलप कंट्री में देखें तो वहाँ फ्रीलांसर्स की हाई डिमांड है, तो आने वाले टाइम में इंडिया में भी फ्रीलांसर्स की डिमांड और तेजी से बढ़ने वाली है। तो आप आज के समय में फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर आप जो मिस्टेक हमने इस वीडियो में देखा उन्हें नहीं करते हैं तो आप फ्रीलांसिंग में ग्रो कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ इन्फॉर्मेशन, नॉलेज और वैल्यू मिली हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें व साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए मेहनत करें, आगे बढ़ें।